अपनी बेटी को इस्लाम कबूल करवाओ, उसका मेरे साथ निकाह करवाओ, बेटे को भी मुसलमान बनाओ। अगर 1-2 दिन में अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ नहीं कराया तो 10 गोलियां मारूंगा। अगर किसी को बताया तो सभी को काट कर फेंक दूंगा। ये धमकी डॉक्टर नईम कादरी ने एक हिंदू परिवार को दी। हिंदू परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। परिवार ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि आरोपी नईम कादरी उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए वो सुसाइड करने को मजबूर हैं। परिवार की महिला ने बताया आरोपी ने उसके साथ रेप भी किया है। पुलिस ने आरोपी नईम कादरी को अरेस्ट कर लिया। पीड़ित परिवार की महिला का मेडिकल कराया। मामला सिगरा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला ने बताया आरोपी लगातार मेरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। हम लोग सुसाइड करने को मजबूर हैं। आरोपी दवा खिलाकर करता था गंदा काम। वाराणसी की सिगरा निवासी एक महिला ने बताया करीब 10 साल पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी। तब हम लोग शेख सलीम फाटक के रहने वाले डॉक्टर नईम कादरी के पास गए थे। फिर वो हमारे घर आने जाने लगा। एक दिन वो मेरे घर आया और बोला मेरी यहीं गद्दी बना दो, हम यहीं बैठेंगे। हमने मना कर दिया। उसके बाद आरोपी मेरे घर आने लगा। पहले वो मेरे पति के रहने पर आता था, बाद में वो उनकी अनुपस्थिति में भी आने लगा। मेरे इलाज के नाम पर वो मुझे दवा देता था। दवा खाने के बाद मुझे नशा हो जाता था। इस दौरान वो मेरे साथ गंदा काम करता था। आरोपी दिन में डॉक्टरी करता था, रात में वो बाबा बन जाता था। उसने मुझ पर कुछ कर रखा था। जो वो कहता था वही मैं करती थी। उसके मेरे घर आने जाने से मेरे परिवार की मोहल्ले में बदनामी होने लगी। हमारे 5 भाइयों ने मुझसे संबंध खत्म कर दिया। बदनामी होने पर हमने किराए का मकान छोड़ दिया। हम लोग दूसरी जगह पहुंच गए। 1 महीना पहले मेरी बेटी ने मेरे गले से आरोपी नईम कादरी की दी हुई तारीज निकलवा दी, जिसके बाद मेरे ऊपर से इसका असर खत्म हो गया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर नईम को अरेस्ट कर लिया। गुरुवार को उसका मेडिकल कराया गया। 23 जुलाई को घर पर धमकी दी, बोला बेटी का धर्म परिवर्तन कराओ। 23 जुलाई को सुबह 9:30 बजे आरोपी मेरे घर फिर पहुंचा। यहां उसने मुझसे कहा अपनी बेटी का निकाह मुझसे करवाओ, उसे मुस्लिम बनाओ, उसका नया आधार कार्ड बनवाओ। कहा अपने बेटे का भी धर्म बदलवाओ। मना करने पर उसने मेरे साथ मारपीट की। 23 जुलाई की दोपहर मेरे पति सिगरा स्थित दुकान पर बैठे थे। उस दौरान कुछ लोगों के साथ आरोपी डॉक्टर नईम वहां पहुंचा। मेरे पति से मारपीट की। बोला अपनी बेटी से निकाह कराओ वरना तुम्हें 10 गोली मारेंगे। जिसके बाद मैंने थाने पहुंचकर शिकायत की है। महिला ने बताया आरोपी दिन में डॉक्टर रहता, रात में वो बाबा बनकर घूमता था। इस्लाम न अपनाने पर काट कर फेंक देने की धमकी। महिला ने बताया आरोपी ने मेरे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। वो घर में कपड़े उतार कर सो जाता था। जब उसका विरोध करते थे तो आरोपी परिवार को धमकी देता था, मारपीट करता था। कहता था इस्लाम अपनाओ, नहीं अपनाया तो काट कर फेंक देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को कुछ बताना भी नहीं। थाना प्रभारी सिगरा संजय कुमार मिश्रा ने बताया बुधवार देर शाम आरोपी बाबा डॉक्टर नईम कादरी को उसके शेख सलीम फाटक स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उसे संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। अपना नाम परिचय बता दें। मेरा नाम सत्यनारायण शेख। सत्यनारायण जी कहाँ रहते हैं? सर हम अभी माधोपुर की साइड में रहते हैं, सिकुरवा में, विद्या प्रकाश नगर शिव मंदिर के सामने। ये उषा देवी कौन है आपकी? उषा देवी हमारी वाइफ है। वाइफ, क्या घटना, पूरी घटना बताएं। पूरी घटना ये है कि हम लोग शुरू से इनको पीर मानते थे, गुरु मानते थे। हमारे साथ कुछ ऐसा घटना घटा था कि हम लोग इनको मानने लगे। धीरे धीरे सबसे हमसे हमारे रिश्तेदारों से दूरी बना दिए। दूरी बना करके कि वो ठीक नहीं है, ये भाई तुम्हारा ठीक नहीं है, वो भाई ठीक नहीं है। धीरे धीरे करते करते हम लोग उनके बातों में आते गए। हमारा दिमाग हम लोग का फिराते गए। अपने जादू से या जो भी तरीके से पढ़ाई करके जादू टोना से हम लोग इनके फेवर में हो गए थे, मतलब इनके तरफ हो गए। जो ये कहते चले गए हम करते चले गए। हम लोग हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिए, क्या करेंगे पढ़ के, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने लगे। धीरे धीरे घर में हम अपने घर से काम पे चले जा रहे हैं कि घर पे आ जा रहे हैं। घर पे आ गए, कपड़ा उतार के सो जा रहे हैं। हमारी वाइफ मना कर रही हैं, क्या बताइए घर में बड़ा लड़की हो गई है, लड़के हो गए हैं, तो उससे क्या होगा? हम तो भी तो घर के गार्जियन हैं। इस तरीके से कई बार आए गए।
कहने पे मारपीट करने लगे, बहुत मारे पीटे और धमका के जाते थे बच्चों को, अगर तुम अपने बाप से कहोगी तो तुम लोग तो बेटी से कहते कि तुम तो अगर कहोगी तुम लोग तो इस लड़के को काट के फेंक देंगे। फिर क्या हुआ आज? फिर धीरे धीरे करते करते ये लोग नहीं बताती थी डर के मारे कि कहीं पापा को ना मार दे, कहीं भाई को ना मार दे। धीरे धीरे इसका उत्पीड़न बढ़ता चला गया, धीरे धीरे करके ये अभी 23 तारीख को घर पे आ करके किसी से इनको मिलना था 10 साढ़े 10 बजे, ये 9:30 बजे चले आए। हमारे घर में हमारे बेबी बच्चे सब लोग सो रहे हैं। सोने के बाद ये आए, दरवाज़ा खटखटाए, ये लोग खोल दिए, कहे कि तुम लोग अभी सो रही है, उठो। कहे हम लोग अभी नहीं उठेंगे, आप अभी सुबह कैसे चले आए। उसके बाद ऐसे एक जने से 10:30 बजे मिलना था, सोचे कि थोड़ा यहीं पे 1 घंटा, कहे 1 घंटा आप अपने समय से निकलना चाहिए। ये मेरी वाइफ बोली, कहे समय से कहा हमारा घर ही नहीं है। इस तरह के बात करके किसी बात को ऐसा बात क्या छेड़ा इसने कि बहस हो गया। बहस हो करके इन्होंने मारपीट शुरू कर दिया। ये तो हमारी बेटी थोड़ा सा दिमाग लगाई कि उनका जितना वहाँ पे चल रहा था उन्होंने निकाल दिया।